हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उन सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी जो रिसेंटली दिसंबर में एग्जाम्स हुए हैं उसमें ऑप्ट आउट कर लिया था एंड नाउ दे आर गोइंग टू गिव एग्जाम्स इन जनवरी 2021। सो उन्हीं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम 30 डेज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि आखिरी एक मंथ में उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है। राइट। सबसे पहली बात, आप सबको पता हो चल चुका होगा अभी तक, मैं फिर से बता देता हूं। आपके जो एग्जाम्स साइकिल 2 के स्टार्ट होने वाले हैं वो 21 जनवरी से स्टार्ट होंगे। ये मैं आपको डेट शीट दिखा रहा हूं। ये डेट शीट कुछ दिन पहले आ गई थी, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर ली थी और इंस्टाग्राम पे भी। यूजुअली वो क्या करते थे, हर बार फाउंडेशन के एग्जाम इंटर और फाइनल के बाद लेते थे। इस बार उन्होंने बहुत अच्छी चीज करी है कि जैसे ही इंटर और फाइनल के एग्जाम स्टार्ट होंगे उसी के साथ साथ फाउंडेशन के एग्जाम भी 21 से ही स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी बिकॉज उनको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होएगी, तो उन्होंने साथ साथ ही स्टार्ट कर दिए। इससे फायदा ये है कि 21 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में फाउंडेशन के एग्जाम्स हो जाएंगे, तो उन ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स वाले बच्चों के लिए भी इंटर के लिए तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप नो डाउट डिले तो हो चुका है, बाकी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दे दिया उनके मुकाबले तो आप पीछे ही रहोगे थोड़ा सा, एक मंथ। बट एटलीस्ट मुझे जो उम्मीद थी कि फेब मिड में जाकर आपके एग्जाम खत्म होते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 28 जनवरी खत्म हो जाएगा। यू कैन वेरी वेल स्टार्ट योर इंटर प्रिपरेशन फ्रॉम फेब्रुवरी स्टार्टिंग। तो एटलीस्ट आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट ने 15 दिन कहीं ना कहीं आपके बचा लिए। रहा सवाल, सर प्रिपरेशन में टाइम कम बचा, आई थिंक अभी तक एम्पल टाइम था ऑप्ट आउट करने के बावजूद। तो अब 30 डेज अगर हमारे पास है, आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर वेल। बट कुछ चीजों का जो ध्यान रखना है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात, अब मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा, मैंने पहले भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई थी, उनमें जो चीजें बोली थी मैं उनको हल्का सा दोहराऊंगा, मैं डिटेल में फिर से नहीं बोलूंगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, मैं उन्हीं की बात ही करूंगा। सबसे पहली चीज, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज कि हमने ऑप्ट आउट क्यों किया है। अब चाहे हम दुनिया को ये बोलते रहे हमें कोविड सिम्टम थे, हमारे घर में कोविड का कोई पर्सन कोविड सिम्टम वाला था, या वट एवर द केसेस, दिस इज अ फैक्ट दैट वी ऑल नो दैट बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ही जेन्युइन रीजन की वजह से ऑप्ट आउट करके बैठे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनकी प्रिपरेशन हुई नहीं थी, या एक आधा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, उन्होंने डर के मारे ऑप्ट आउट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एक्सेप्ट दिस थिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही थे। और अगर आपने एक चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ये मेरी गलती की वजह से थी कि मैंने ऑप्ट आउट कर लिया, मेरी प्रिपरेशन कम थी, पहली चीज तो ये एक्सेप्ट करोगे तभी आगे सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले पॉइंट में मैंने ये किया, आपको एनालाइज करना है वो क्या कारण था, वो कौन सा सब्जेक्ट था, वो कौन से टॉपिक थे जो आपने तैयार नहीं करे थे, जो आपके वीक थे, जिस वजह से आप दिसंबर से ऑप्ट आउट करके जनवरी में चले गए हो। ये तो बाय चांस इंस्टीट्यूट ने कोविड में ओपन रख रखा था सबके लिए, कोई प्रूफ नहीं मांग रहा था, इसीलिए आप ये फायदा उठा पाए कि आपने 40-45 डेज एक्स्ट्रा ले लिए इंस्टीट्यूट से। फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम 40-45 डेज हो गए ना, आज से 30 डेज हैं, तो ये चीज आपको बाय चांस फायदा मिल गया कोविड की वजह से। मगर इस चीज को आपको याद रखना है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से आपने ऑप्ट आउट किया है। अब आपको पहले अपने वीक एरियाज देखने हैं। अगर आपने मैथ का पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ था तो इसका मतलब आपके मैथ वीक है। अगर आपका लॉ का पेपर अच्छा नहीं हुआ था इसका मतलब आपका लॉ वीक है। और अगर आपने एग्जाम देने से पहले भी ऑप्ट आउट कर लिया था इसका मतलब आपने सिलेबस ही कवर नहीं किया था। तो पहले तो उस वीकनेस को कॉम्पनसेट करो, अगर अभी तक नहीं करी है तो फिर से उस टॉपिक को मत छोड़ देना। बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की कि अगर मैथ्स वीक है तो मैथ्स को इग्नोर कर दिया, रिवीजन के समय फिर से दूसरे सब्जेक्ट्स कर लिए। जो चीज वीक है उसको कवर अप करो, उसके लिए क्लासेस लेनी है क्लासेस लो, उसके लिए क्वेश्चन बैंक लेना क्वेश्चन बैंक करो, पास्ट ईयर पेपर करने पास्ट ईयर करो, वट एवर इट टेक्स, टारगेट द वीक पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अब कोई आपको बोलेंगे, कुछ और फैकल्टी बोलेंगे कि हाँ 4 रिवीजन कर लो, 3 कर लो, 5 कर लो। मैं हमेशा बोलता हूं इट इज नॉट द नंबर ऑफ टाइम्स यू रिवाइज, इट इज द क्वालिटी ऑफ रिवीजन। तो मैं आपको सिर्फ बोलूंगा 30 डेज बचे हैं, आपने सिर्फ एक रिवीजन टारगेट करनी है, बट वो रिवीजन होनी चाहिए होलिस्टिक रिवीजन। होलिस्टिक रिवीजन मतलब मैं आपको हमेशा से ही बोलता हूं आपने सिलेबस की कवरेज करनी है। कंप्लीट 100% कवरेज नहीं भी हो रही, 90 से 95% सिलेबस कवर करके जाना है, तभी आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस से जा पाओगे कि हाँ भाई एग्जाम टफ आए इजी आए मैं पास होकर निकलूंगा। अगर आप लिमिटेड पढ़ के जाओगे ना भाई, लिमिटेड पढ़ के तो डर ही लगता रहेगा, आप भगवान भरोसे ही जा रहे हो। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा लिमिटेड पढ़ो, 4 बार रिवाइज कर लो, 3 बार। होलिस्टिक रिवीजन करनी है सारे सिलेबस की, सारा नहीं, एटलीस्ट 90-95। मैं 5% 10% इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि हर जगह एक ना एक ऐसा
सब्जेक्ट या टॉपिक होता है जो वेटेज में कम रहता है बट मुश्किल होता है, ऐसे टॉपिक आप छोड़ सकते हो, बट आपने 90 से 95% की कवरेज करनी है। होलिस्टिक का मतलब क्या है? आप जब रिवाइज कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात हो रही है, मैंने बहुत सारे बच्चों को, जो खासकर एवीजे के स्टूडेंट्स हैं, सबको कॉल करके सबके साथ 5-5 10-10 मिनट काउंसलिंग सेशन किया था बिफोर दे वांटेड टू ऑप्ट आउट। हर जगह एक चीज निकल के आ रही थी कि बच्चे ने सिलेबस कवर कर लिया, क्लासेस कवर कर ली, सर रिवाइज भी कर रहे हैं, क्वेश्चन आता है ना ब्लैंक हो जाते हैं, सर लॉ के आंसर लिख नहीं पा रहे हैं, मैथ्स अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, और उसका कारण सिर्फ ये है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे रिवीजन के समय। अगर आपको लॉ मुश्किल लगता है, आप अपने आप से पूछो, क्या आपने लॉ के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है? क्या आपने पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी कवर कर लिए हैं? या जिन बच्चों ने एवीजे का क्वेश्चन बैंक ले रखा है साहिल सर का, क्या आपने वो क्वेश्चन बैंक कभी खोल के देखा है? मैथ्स की बात करूं, क्या आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखे हैं? अगर आपने करके देखे हैं फिर दिक्कत आ रही है तो जेन्युइन है। 90% केसेस में बच्चा प्रैक्टिस कर नहीं रहा और फिर कह रहा है मेरे को दिक्कत आ रही है। अरे प्रैक्टिस करो ना क्वेश्चंस की, सेम वही प्रोविजन, सेम वही रिवीजन वीडियो बार बार देख के कहीं ग्रो थोड़ा कर रहे हो। You need to know how you have to implement your knowledge when you face the questions, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने पड़ेंगे। ये चीज सारी टेलीग्राम पे कंडक्ट हुई, इकोनॉमिक्स बीसीके के चैप्टर वाइज टेस्ट हुए, फुल सिलेबस टेस्ट हुए, लॉ के चैप्टर वाइज, लॉ का तो इतना बढ़िया क्वेश्चन बैंक साहिल सर ने बना रखा है, मैथमेटिक्स के टेस्ट कंडक्ट करे मयंक सर ने, अकाउंट्स के लास्ट में मैंने ट्रू फॉल्स वगैरह सब डाले। क्या आपने वो सब कुछ किया है? या आपने अपने आप से पूछना है, मुझे नहीं बताना, आपने अपने आप से पूछना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी। एक और एग्जांपल लेता हूं, इस बार लॉ का पेपर आया, लॉ का पेपर देख के साहिल सर का पहला रिएक्शन जो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि इकोनॉमिक्स का तो मैं बता नहीं सकता ना, इकोनॉमिक्स का तो पेपर मेरे पास आया ही नहीं, वो तो क्वेश्चन पेपर ही ले जा नहीं सकते। लॉ का क्वेश्चन पेपर बाहर आया, साहिल सर ने मुझे बोला कि पेपर बहुत ईजी है, सेम टू सेम केस स्टडीज जो हर बार आती हैं, जो हमारे क्वेश्चन बैंक में वही की वही उठ के आई हैं। फिर भी जब बच्चों से बात करी, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु आर लाइक, अरे यार वो केस स्टडी कहां से आ गई, ये तो उसका आंसर क्या था, ऐसा हो जाता, विच प्रूव्स कि भैया आप पढ़ के ही नहीं जा रहे हो, आपने देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं पास्ट ईयर में क्या आ रहा है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो पेपर मुश्किल आ रहा है। इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी थी, एंड आपको अगर अब सेकंड अटेम्प्ट मिला है, इन कमियों को पूरा करना है। तो सेकंड पॉइंट विच आई वांटेड टू गिव, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट वाज, आपने रिवीजन बेशक एक करनी है, होलिस्टिक होनी चाहिए, हर चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी सब अटेम्प्ट होंगे, तभी आप उसे रिवीजन मानोगे, राइट। साथ साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देनी है, सारा कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप अभी भी ज्वाइन नहीं किया हुआ तो सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक काम नहीं कर रहा, सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल टेलीग्राम के ऐप पे लिख लो, आपको ग्रुप मिल जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको सारे सब्जेक्ट्स के वहां मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी के आगे अगले आने वाले दिनों में कुछ डालूंगा। बीसीआर का भी लाइव मैराथन इस बार विनेसर लेंगे, तो वो भी कब लेंगे मैं आपको डेट्स बता दूंगा। अगली चीज, रिवीजन लेक्चर से सर यूज करें या ना करें। देखो रिवीजन लेक्चर्स में हमेशा से ये बोलता हूं, रिवीजन लेक्चर्स को यूज तभी करना अगर आप रिवाइज करते समय आपको ऐसा लग रहा है यार ये टॉपिक रिवाइज किए काफी समय हो गया है, मेरे को ब्लैंक हो गया हूं, कुछ याद नहीं आ रहा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिवीजन लेक्चर्स आपको जल्दी से रिकैप करने के लिए हेल्प करेंगे। बट आप टोटली रिवीजन लेक्चर को बार बार देखे जा रहे हो और आप कह रहे हो उसी के सहारे मैं एग्जाम में जाऊंगा, इट इज पॉसिबल उसके सारे शायद एग्जाम में सोल्यूशन हो जाए। जैसे इकोनॉमिक्स में इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर इतना इजी आया कि काफी बच्चों का फीडबैक मेरे पास आया, सर आपका रिवीजन लेक्चर देख गए, उसी के बेसिस पे 80 अबव आ जाएंगे। हो सकता है, मैं फिर भी ये कहूंगा बुक रीड जरूर करनी है, क्वेश्चन खुद करके जाननी है, चाहे वो लॉ का मैराथन हो, चाहे मैथ्स का मैराथन हो, चाहे इकोनॉमिक्स का मैराथन हो। सिर्फ उसके सहारे बैठोगे, अगेन आप भगवान के सहारे जा रहे हो कि बाय चांस अगर वैसा पेपर आ गया तो हो, बात बन जाएगी। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सेल्फ स्टडी खुद करनी ही करनी है, कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, तभी आप आराम से जा सकते हो कि पेपर जैसा मर्जी आए हम क्लियर करेंगे। इसलिए रिवीजन वीडियो के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, उसको उस हद तक यूज करना है कि आपको कोई चीज याद नहीं आ रही, बहुत समय पहले चैप्टर पढ़ा था, वो रिकैप दिलवा देगी, बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ स्टडी, आई एम टेलिंग अगेन। लास्ट चीज, अब अगेन अभी तो थोड़ा सा एग्जाम दूर है, जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे फिर से वो ट्विटर वाले आंदोलन शुरू होंगे, फिर से ट्विटर पे फेक न्यूज चलेगी, अनऑथेंटिक न्यूज जो होती है वो चलती रहती है कंटिन्यूसली, कभी स्टूडेंट्स लगे रहते हैं, कभी कोई फैकल्टी फैला देता है। आपने इस सारी न्यूज, इस सारी बकवास से दूर रहना है। कोई कल को खड़ा हो जाए और कहे जनवरी अटेम्प्ट आईसीआई नहीं लेगा, ये है वो है, कुछ बिलीव नहीं करना अनलेस इट इज कमिंग फ्रॉम आईसीआई वेबसाइट। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पता है काफी सारे बच्चों ने ऑप्ट आउट, इंटर और फाइनल वाले थे, काफी बच्चों ने ऑप्ट आउट इस बार सिर्फ इन न्यूज के, इन प्रोपागेंडा के चक्कर में किया है।
सारा टाइम वेस्ट उस पर खराब कर दिया, फाउंडेशन वाले भी होंगे कुछ, सारा टाइम इन सब पे खराब कर दिया, लास्ट में पढ़ने का टाइम नहीं मिला, ऑप्ट आउट करके बैठे हैं। चुपचाप बैठ के अब पढ़ लो, कोई फालतू के आंदोलन चलाने के लिए हैशटैग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। It is only you yourself, your own self study and your own efforts in the last time which will help you pass. रिविजन वीडियोस, टेस्ट सब आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, उसकी टेंशन मत लो, वो टेंशन हमारी है, बट यू नीड टू मेक श्योर अबाउट ऑल दिस। रिवीजन प्लान की बात करूं, रिवीजन प्लान बड़ा सिंपल सा है भाई, मैं हमेशा इस तरह बोलता हूं, ऐसा नहीं करना एक सब्जेक्ट उठा के बैठे हो सारा दिन उसको पढ़ रहे हो, मिनिमम 2 सब्जेक्ट के टाइम चलाने हैं, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सब्जेक्ट। 30 दिन है, आखिरी 5 दिन छोड़ दो, 25 दिन हो गए, 12 दिन में आपने पहले 12 डेज उठाओ और 2 सब्जेक्ट करने हैं, अगले 12 डेज में या 13 डेज में 2 सब्जेक्ट और करने हैं। एंड जब रिवाइज कर रहे हो एक रिवीजन करनी है, मगर उसे होलिस्टिकली करना है अलॉन्ग विद प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। किसी का कोई सिलेबस पेंडिंग रह गया, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, उस सब्जेक्ट पे पहले फोकस करो, जो चीजें आती हैं उनको बार बार करने की जगह उन पे फोकस करो। मेजर प्रॉब्लम सबको मैथमेटिक्स और लॉ के अंदर आती है, इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट उन 2 सब्जेक्ट्स को पक्का करो। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स फिर भी आपको फेल नहीं कराती, बट उन इसका दैट डज नॉट मीन उनको इग्नोर कर देना है, उन पे भी फोकस रखना है। इन 2 सब्जेक्ट जो लॉ और मैथ्स, जिनकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं, ऑप्ट आउट करके बैठे हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। कोई और डाउट है, feel free to write to me on Instagram. I'll be answering you at the earliest in these days. एक दिन में नहीं तो 2 दिन 3 दिन के अंदर मैं आंसर कर दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी कमिंग विद मोर गाइडेंस वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कोई भी मैराथन वगैरह अपडेट होगा, कोई और कोई सीरीज होगी, मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू बताता रहूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच। दिस वाज संचित ग्रोवर। आई सी यू इन द अदर वीडियोस।